हेलो मेरे स्पिरिचुअल फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप हमेशा की तरह आज भी अच्छे हैं आप। वेलकम टू माय चैनल मिस्टिकल डिवाइन गाइडेंस। टैरो डेक सीरीज़ में जो आपको मैं टैरो डेक्स दिखा रही हूँ, उसकी सीरीज़ में आज मैं आपको एक नए टैरो डेक से इंट्रोड्यूस करवाने जा रही हूँ। इसका नाम है न्यूमरोलॉजी गाइडेंस कार्ड। इसमें मैंने इसे यूज़ कर रही हूँ तो बॉक्स में नहीं है, पाउच में डाल रखा है। और इसके साथ भी एक गाइड बुक आती है और ये 44 कार्ड्स हैं। फर्स्ट एक साइड पे ऐसा विजिबल होगा ज्योमेट्रिकल शेप में, और ये जो गाइड बुक है इसमें मिशेल बुसैन की है ये गाइड बुक, जो जिन्होंने ये कार्ड्स जिनके ये कार्ड्स हैं उनकी थोड़ी सी अगर मैं थोड़ा सा उनके बारे में बताना चाहूँ तो वो है स्पीकर टीचर हैं और 20 ईयर से ये काम करती आ रही हैं। ये उन्हीं के कार्ड्स हैं, तो ये आपको नेट पे अवेलेबल होंगे। आप इनके बारे में पूरा अगर रीड करना चाहते हैं कर सकते हैं। टैरो कार्ड्स में आपको पहले तो मैं आपको सिर्फ दिखाऊंगी कैसे है। वन साइडेड ऐसा है और दूसरे साइड पे इस तरह के हैं। इसमें ये थीम है, नंबर्स पे थीम है, न्यूमरोलॉजी पे थीम है। तो मैं इसको थोड़ा और एक्सप्लेन आपको करूँगी। पहले मैं आपको कार्ड्स शो कर दूँ। इसको आप कैसे रीड कर सकते हैं। इसमें आपकी कलर थीम आ जाएगी, नंबर्स आ जाएंगे। जैसे यहाँ पे नंबर 8 है। मैनिफेस्टेशन इस तरह एक हेडिंग के साथ आएगा, जैसे नेचर, इस तरह की आपकी थीम आएगी इसमें। जब इसमें गाइड बुक में आपको इंट्रोडक्शन वगैरह सब दे रखी है। मैं आपको थोड़ा सा इसमें मेन पॉइंट्स बता दूंगी, तो आपको थोड़ा इजी हो जाएगा समझने में कि एक्चुअली कार्ड्स कैसे होते हैं और हमें कैसे इन्हें रीड करना है। अब जैसे ये एक ज्योमेट्रिकल शेप दे रखी है। ये जो थीम इस थीम पे मिशेल ने ये जो कार्ड डिज़ाइन किए हैं, ये ज्योमेट्रिकल शेप को आप कहेंगे मरकाबा। मरकाबा मीन्स फ्लावर ऑफ लाइफ। ये रिप्रेजेंट कर रहा है फ्लावर ऑफ लाइफ को। इसमें आपका कलर से आप रीड कर सकते हैं, नंबर से, और ये हैप्पी एंडिंग, इस तरह आपको थीम्स दे रखी हैं। तो मैं सारे कार्ड एक बार शो कर देती हूँ। सेल्फ डिसिप्लिन, रीबर्थ, म्यूज़िक, फॉलो योर ड्रीम्स, हीलिंग, कम्युनिकेशन, इस तरह टोटल 44 कार्ड्स हैं। मैं सिर्फ एक बार आपको शो कर रही हूँ, फिर मैं आपको थोड़ी इसकी समरी भी दूंगी कि ये कार्ड्स कैसे हैं, इसको आप कैसे रीड कर सकते हैं। और जैसे कलर है, कलर के बारे में थोड़ा मैं बता दूंगी, कौन सा कलर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ताकि आप खुद से भी अगर कार्ड यूज़ करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा बेसिक पता हो कि कैसे यूज़ कर सकते हैं। जब से मेरी लाइफ में कार्ड्स आए हैं, मैं आपको सीरियसली बताती हूँ कि मुझे किसी फ्रेंड की कभी ऐसी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये आपका खुद कनेक्शन जो कॉर्ड का काम करता है यूनिवर्स और आपके साथ। आपको खुद से गाइडेंस आती है, आपको खुद से आंसर्स पता होते हैं चीज़ों के, आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर होती हैं। ये कुछ लोगों के अंदर बॉर्न होता है, बॉर्न जब वो पैदा होते हैं तब से ही होता है, इनबिल्ट कह सकते हैं, और कुछ बाद में डेवलप करते हैं थ्रू प्रैक्टिस, मेडिटेशन, ये सब चीज़ों से। पर हर इंसान के लिए बहुत ईजी है ये सब चीज़ करना, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। आई होप आपको कार्ड्स विजिबल है। आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, पर लंबी इन द सेंस वही 15-20 मिनट की, पर मैं आपको आज थोड़ा डिटेल में देना चाहती हूँ। हर बार कार्ड्स दिखाना ही इनफ नहीं होता। जब भी आप कार्ड रीडिंग शुरू करते हैं तो आप इसको ऐसे शफल कर सकते हैं। शफल हर कोई अलग तरीके से करता है। कोई शफल इस तरह करता है। अभी मेरा हाथ प्रॉपर नहीं चलेगा क्योंकि बीच में कैमरा है, और कुछ ऐसे करेगा, इस तरह शफल करेगा, फिर आप इसको इस तरह स्प्रेड कर देते हैं। कोशिश कीजिए कि जब भी आप कार्ड्स रीडिंग करने जा रहे हैं तो सबसे पहले कार्ड्स आप कोशिश कीजिए हर एक कार्ड को इंडिविजुअल टच दीजिए। जब आप कार्ड आपके साथ रहते हैं तो ये एनर्जीज पे काम करते हैं आपकी, नंबर 1। नंबर 2, आप विजुलाइज कीजिए अपने यूनिवर्स, स्पिरिचुअल गाइड्स, एंजल्स को कॉल कीजिए, उनसे गाइडेंस लीजिए और उन्हें थैंक यू बोलिए, एफर्मेशंस दीजिए। और ये सोचते हुए कि आप जिसकी भी रीडिंग करेंगे, आपके बोले हुए हर एक बात बिल्कुल सच होंगे, उसकी लाइफ में बेनिफिट होगा, आप उसकी लाइफ में कुछ एडिशनल अच्छी चीज़ ऐड ऑन कर रहे हैं। तो कार्ड इस तरह आप, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बुक से बता देती हूँ। इस कार्ड में जैसे टोटल 44 कार्ड्स है, मैंने आपको बताया। न्यू बिगनिंग, पेशेंस, इस तरह के ये सारे टॉपिक्स कवर कर रखे हैं।
जो उस पे थे नंबर्स के थ्रू। फिर इसमें इन्होंने इंट्रोडक्शन दी है। इंट्रोडक्शन में इन्होंने बोला है कि जो ये मिशेल हैं, इन्होंने अपने अप डाउन्स में ये इनके एक फेथफुल फ्रेंड की तरह काम किया है कार्ड्स ने इनकी लाइफ में। ये कार्ड्स इनका मेन सोर्स है गॉड और यूनिवर्स और स्पिरिट के साथ कनेक्ट करने का, जिनसे ये गाइडेंस लेती हैं। तो इन्हें एक ऑरेकल कार्ड जो है ये एक जैसे मेरे चैनल का नाम भी है मिस्टिकल डिवाइन गाइडेंस, इन्होंने भी एग्जैक्टली वही बात बोली है। मिस्टिकल गाइडेंस मिलती है ऑरेकल कार्ड से, जो मैंने भी पर्सनली फील किया है अभी तक जब भी मैं इसमें जितना भी गई हूँ। तो इन्होंने इसके बारे में बोला है, ये आपके अगेन इन्होंने सेम चीज़ रिपीट की है कि आपके अंदर एक एबिलिटी होती है, आप इन बिल्ड भी लेके आते हैं और कुछ एक प्रैक्टिस के साथ करते हैं डेवलप ये चीज़ें। बाकी जब आप कार्ड शफल करते हैं तो आप क्वेश्चंस पूछते हैं तो ऑटोमेटिकली आप कुछ अट्रैक्ट करते हैं एनर्जी, तो वो कार्ड सेम वही पुल होता है, वही निकलता है जो आप जानना चाहते हैं या यूनिवर्स से जिसके बारे में आप गाइडेंस लेना चाहते हैं। तो जब आप कार्ड निकलते हैं तो उसमें आपके क्वेश्चंस के आंसर भी होते हैं, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं फ्यूचर को लेके, कुछ आपका जो एक पैटर्न फॉलो करते आ रहे हैं, एक पैटर्न होता है कि आप कौन और आपकी कहाँ ब्लॉकेज है, क्या डर है आपके, क्या फियर्स है लाइफ को लेके, वो सारी चीज़ें उसमें आपको आंसर्स मिलना शुरू होते हैं चीज़ों के। और ये जो कार्ड्स होते हैं ये कहीं ना कहीं आपके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड से ही चीज़ें निकाल के बाहर सरफेस पे ला के देती है आपको। आपकी लाइफ थोड़ा इम्प्रूव होना शुरू होती है, आप अपने ड्रीम्स को और विजुलाइज करना शुरू करते हैं, आपको फ्यूचर प्रिडिक्ट करने में थोड़ी हेल्प मिलती है। क्योंकि अगर आप फ्यूचर देखो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, पर आप कुछ अगर उसकी चीज़ें लेके चलते हैं, आप सपोज आपने एक क्वेश्चन पुट किया कार्ड से और आपके पास ऑप्शंस है, तो कार्ड आपको थोड़ा एक बेटर व्यू पॉइंट देगा कि अगर आप ऐसा करते हैं तो ऐसा होगा, अगर ऐसा करते हैं तो ऐसा होगा। तो आपको थोड़ी चीज़ की क्लैरिटी मिलती है और कुछ हद तक चीज़ें प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं कुछ हद तक। 100% तो हमेशा कहीं पे भी नहीं होता एस्ट्रोलॉजी या कहीं पे भी, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो टाइम के साथ रिवील होती है और कुछ चीज़ें एस्ट्रोलॉजर्स हो गए या टैरो रीडर हो गए वो जानबूझ के रिवील नहीं करते, क्योंकि हर एक चीज़ का एक टाइम पीरियड होता है। मुझे भी कुछ बातें पता होती हैं, मुझे पता अगर मैं इसको ये चीज़ बोलूँगी तो उसका एक गलत इफेक्ट आएगा उसकी लाइफ में, तो हमें वो चीज़ बोलनी ही नहीं है जो चीज़ उसकी लाइफ में पॉजिटिव एड ऑन नहीं कर रही है कोई चीज़। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ये मैं इतना डेप्थ में नहीं जाऊंगी, बस मैं ये बताऊंगी कि ये जो कार्ड्स है एक तो इसमें ये बोला है कि अगर हमें कुछ सक्सेसफुल कुछ मैनिफेस्ट करना है कोई भी चीज़ें सक्सेसफुली, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप अपनी जो वाइब्रेशन है हायर यूनिवर्स के साथ उसे हाई कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा अपनी वाइब्रेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो काम शुरू होता है। आप अपनी वाइब्रेशन को रेज़ करना पड़ेगा आपको। कैसे रेज़ करेंगे? पॉजिटिव होके। आप जितना पॉजिटिव रहेंगे, जितना हैप्पी रहेंगे, लेट गो करेंगे चीज़ों को, उतनी आपकी वाइब्रेशन अच्छी होंगी। जितना आप दिल से साफ होंगे, लोगों के लिए अच्छा सोचेंगे। और ये जो कार्ड्स मैंने आपको बताया है, मिशेल ने बोला है इसमें कि वो नंबर्स, साउंड, कलर्स, वर्ड, ज्योमेट्रिकल शेप्स, इन सब से जो डील कर रही हैं, इन सब के थ्रू वो आपको कुछ आगे बताना चाह रही हैं। आपकी एनर्जी इन्हेंस होगी इसमें। मैंने आपको ये तो बता दिया 44 कार्ड्स हैं। मरकाबा भी मैंने आपको बता दिया, ज्योमेट्रिकल शेप का नाम मरकाबा है और फ्लावर ऑफ द लाइफ है। फिर जो ये इन्होंने आगे बोला है कि इनसे क्या कनेक्शन होता है, फिज़िकली और इमोशनली आप हील होते हैं। अगर आपको कोई फिज़िकली प्रॉब्लम है तो वो भी आपको समझ में आती है, और इमोशनली अगर आप हील हो गए तो वो ऑटोमेटिकली फ़िज़िकली भी आपको हील कर देती है वो चीज़ें। क्योंकि मेन क्या होता है, आपकी सारी प्रॉब्लम जो आउटर बॉडी में भी होती है वो आपके कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड से ही आती हैं। जब आप एक डीएनए पे काम करना शुरू करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ें आपकी रिकवर होने लगती हैं। जैसे मैंने रेकी की भी एक वीडियो डाउनलोड की थी, तो उसमें मैं अगर एक और चीज़ ऐड ऑन करूँ, जो आपकी एलोपैथी है, वो सिर्फ आपकी जो बीमारी हैं वो उनको सप्रेस करती है। लाइक पेन किलर दे दिया और वो दवाई जो बीमारी है, डिजीज़ है, वो दब गई कुछ टाइम के लिए, लेकिन वो कहीं ना कहीं अंदर है और वो बाहर आएगी। तो आपको क्या करना है, जब हम रेकी करते हैं, हीलिंग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, इन सब चीज़ों में हम इन साइंस में जब आते हैं तो ये आपकी डिजीज़ को दबाएंगी नहीं, सप्रेस नहीं करेंगी, ये डीएनए से निकाल के इसको ख़त्म कर देगी। और आप बिलीव नहीं कर सकते, आपकी आने वाली कई जनरेशन हील होती हैं, और जो पास्ट में भी हुई होती है चीज़ें वो भी हील हो रही होती हैं।
तो आप इसका बेनिफिट आप नहीं समझ सकते जब तक आप ये खुद नहीं करेंगे। अच्छा, आगे मैं इसे और कंटिन्यू करती हूँ। अब एक तो हमें ब्लेसिंग्स लेनी है परमपिता परमेश्वर से, अपनी एनर्जी को और स्ट्रॉन्ग करना है अपने, ताकि हम उस चीज़ को, उनके मैसेज को अच्छे से समझ सकें। हमें अगर इसमें परफेक्शन चाहिए तो हमें डिसिप्लिन में रहना है, कंपैशन चाहिए दूसरे लोगों के लिए, हमारे अंदर करुणा का भाव हो, फॉरगिवनेस का भाव हो, हमारी इंटेंशंस, बिहेवियर सब क्लियर हो, क्योंकि हमारी उसी एनर्जी पे काम करता है। आपकी जैसे एक बच्चे की बहुत कोमल एनर्जी होती है, उसमें सब लोग अट्रैक्ट होते हैं, तो उसी तरह हमें एक अच्छी एनर्जी लानी है। जितनी हमारी एनर्जी अच्छी होगी, साफ़ होगी, उतनी ही हम ज़्यादा अच्छे से रीडिंग कर पाएंगे। हमारे ड्रीम्स, हमारे होप्स, हमारे इंटेंशन सब इन्हें बताइए, कार्ड्स को फ्रेंड की तरह ट्रीट कीजिए। और जब आप कार्ड रीड करना चाहते हो तो 5 मिनट का विजुअलाइजेशन हो सकता है उसमें, जैसे कि आप आंखें क्लोज करिए, 5 मिनट मेडिटेशन कीजिए, इमेजिन करिए कि एक वाइट रेज आ रही है आपके क्राउन चक्र से होते हुए आपके अंदर डिवाइन एनर्जी आ रही है। अपने जो स्पिरिचुअल गाइड है उनको कॉल कीजिए, उनसे क्वेश्चंस का आंसर लीजिए, वो आपको इंट्यूशन के थ्रू आपको गाइड करते जाएंगे। आपको एक क्लियर पिक्चर विजिबल होती है। जब मैं रीडिंग करती हूँ, मुझे सामने वाला कोई इंसान कुछ बातें बताता है, कुछ नहीं बताता है, स्टिल मैं उनकी वो चीज़ें देख पाती हूँ जो उन्होंने नहीं बताई। तो इन कार्ड से बहुत ज़्यादा हेल्प होती है, आपके मेडिटेशन से बहुत हेल्प होती है। अब जैसे कि अब इस कार्ड्स को हम यूज़ कैसे कर सकते हैं, इसका इन्होंने आगे फर्दर किया है कि इस कार्ड को हम यूज़ कैसे करें। जो कार्ड्स होते हैं उसका कोई सेट फार्मूला नहीं है, इन कार्ड्स का तो नहीं है, वैसे किसी भी कार्ड का नहीं है। आप इनके साथ गाइड बुक आती है, आप हेल्प ज़रूर ले सकते हैं, पर ये आपकी इंट्यूशन पे काम कर रहा है, बहुत सारी चीज़ों पे काम कर रहा है। तो आपको कुछ चीज़ों की नॉलेज होती है, कुछ आप इंट्यूशन से काम करते हैं। कोई सेट फार्मूला नहीं है, तो इसलिए कोई मिस्टेक होने के चांसेस नहीं है। बहुत अच्छी चीज़ है। इसमें एक एग्जांपल है कि इन्होंने जैसे मैं आपको बताती हूँ, अगर आपको कोई चीज़ इनसे पूछनी है, अगर जैसे ये इतने सारे कार्ड्स हैं, अब आप बोलेंगे मैं इनमें से कैसे आंसर करूँ। जैसे एक ये कार्ड लेती हूँ मैंने, 61 नंबर है इसमें मेंशन, ऑरेंज कलर है और सेल्फ लव बता रहा है। सपोज़ अगर मैंने कोई क्वेश्चन पूछा कि मेरी लाइफ में रोमांटिक रिलेशनशिप कब आएगा, कब तक आएगा, कौन से ईयर में आएगा। देखो, कोई भी चीज़ ना डिफाइंड नहीं होती है, हर कॉज का इफ़ेक्ट होता है। आप कुछ काम करेंगे तो उसका इफ़ेक्ट आएगा। तो अगर ये कार्ड पुल करके ये कार्ड आ रहा है तो ऑटोमेटिकली कार्ड भी वही आएगा। एक चीज़ ध्यान रखिए, ये डाउट में मत रहिए, क्योंकि यूनिवर्स वही कार्ड निकालेगा। अगर सपोज़ इस क्वेश्चन के लिए ये कार्ड आ रहा है, तो कार्ड आपको बता रहा है एक तो 6 और 1 7 7 आपका, अगर एस्ट्रोलॉजी उसमें चार्ट में देखें तो मैरिज रिप्रेजेंट करता है, मैरिज चार्ट में। सेल्फ लव मीन्स आपको ये कार्ड ये बता रहा है कि पहले आप खुद को प्यार करना सीखिए। जब तक आप अपनी लाइफ में खुद को प्यार नहीं करेंगे, तब तक आप प्यार को अट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो खुद को प्यार करना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, तभी आप उम्मीद कर सकते हैं कोई आपको प्यार करेगा। जब आपके पास ही वो चीज़ नहीं होगी तो आप किसी को क्या देंगे। तो खुद को प्यार करना बहुत ज़रूरी है। और इसमें जो ऑरेंज कलर थीम दे रखी है, ऑरेंज कलर का भी मतलब इसमें आपका पेशेंस है, इंट्यूशन है, पार्टनरशिप है, इमोशंस है। ऑरेंज कलर ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर इससे भी आप कार्ड को रीड कर सकते हैं। जब हम जिसको रीड करना आता है वो समझ गया होगा मैं क्या बोल रही हूँ, जिसको नहीं आ रहा होगा, नहीं आता, उसको थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, पर वो जैसे से फॉलो करता रहेगा चैनल, उसको क्लियरिटी मिलती रहेगी। तो अब जैसे इस कार्ड को हमने ऐसे रीड किया, इसी तरह हम और तरह से कार्ड रीड कर सकते हैं। एफर्मेशंस दी रखी हैं इसमें, और इस कार्ड से आप क्वेश्चंस कैसे पुट कर सकते हैं। जब भी आप कार्ड से क्वेश्चंस पुट करेंगे तो बी क्लियर, बी स्पेसिफिक। आप ना कन्फ्यूजन में नहीं पूछ सकते, डिलेमा में नहीं पूछ सकते। आप कार्ड से बिल्कुल क्लियर रहेंगे कि आप जब कार्ड से कोई चीज़ पूछ रहे हैं तो आपका आंसर, क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर होगा, तभी आपको क्लियर आंसर मिलता है। जैसे कि अगर आप पूछ रहे हैं आपको अपनी जो लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए क्या करना चाहिए, तो आपको गाइडेंस आएगी। अगर आप पूछते हैं व्हाट डू आई नीड टू वर्क ऑन रिस्टोर माई हेल्थ, अगर आपकी हेल्थ डिस्टर्ब है तो उसको रिस्टोर करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको रिलेशनशिप अच्छे करने के लिए क्या करना चाहिए, फाइनेंशियली ग्रोथ करने के लिए क्या करना चाहिए, या आप अपनी फोकस कैसे करें आप अपनी लाइफ में या पर्टिकुलर चीज़ को लेके, या आपके अंदर कोई खालीपन है उसको कैसे भरें आप अपनी लाइफ में,
या आप अपने पाथ जिस डायरेक्शन पे चल रहे हैं क्या वो सही है या गलत है, या आप उसे कंटिन्यू कैसे करें, या फिर आप इस पर्टिकुलर टाइम जोन में, टाइम पीरियड में आप क्या चीज़ सीख रहे हैं या आपको क्या सीखने की ज़रूरत है, आपका कार्मिक अकाउंट क्या है। बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें आंसर मिलती है, पर आपका जो क्वेश्चन है वो शुड बी क्लियर आपका। और इसको कार्ड को अगर हम रीड करते हैं तो हम, आपने देखा होगा कार्ड्स को जो है ना लोग काफ़ी तरह से निकालते हैं। जैसे कुछ शफल करते हैं तो सिंगल कार्ड निकालते हैं, कुछ 3 कार्ड्स निकालते हैं, कुछ 5 की फॉर्म में, अलग अलग फॉर्मेट में निकालते हैं। तो अगर हम कार्ड्स पुल कर रहे हैं, जैसे अगर मैंने कार्ड्स ऐसे बिछा दिए और मैं कोई पर्टिकुलर मेरे दिमाग में क्वेश्चन है, मैं उस क्वेश्चन को लेके ये कार्ड पुल कर रही हूँ। सपोज़ मेरा क्वेश्चन है कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी जो हेल्थ है, वो मेरा कोई हेल्थ इश्यू चल रहा है तो मेरे को उसको रिस्टोर करना है, उसको अच्छा करना है, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो मैंने कार्ड अभी तो सीधे रखे हुए हैं, आप आंखें बंद करके विजुलाइज करेंगे, फिर कार्ड निकालेंगे। तो जब आप इसमें से जैसे ऐसे कार्ड्स शफल करे जा रहे हैं, शफल क्यों कर रहे हैं, ताकि एनर्जी इसमें आ रही है। जब आप कंटिन्यूसली अपने कार्ड शफल कर रहे हैं, विजुलाइज कर रहे हैं, तो इसमें आंखें बंद करके जब आप कार्ड निकाल रहे हैं तो ऑटोमेटिकली वही कार्ड निकलेगा जिससे आपको आंसर आ रहा है या आप जिससे दे रहे हैं। तो अभी तो मैं वैसा कुछ नहीं निकाल रही। तो सपोज इसमें मेरा कार्ड, मैं ऐसे मेरा कार्ड आ गया 96 कार्ड में आपके साथ क्या है, फॉरगिवनेस। वो कार्ड आपको बोल रहा है कि माफ़ कर दो। एक एग्जांपल दे रही हूँ रफ, क्योंकि अभी मैं कार्ड पुल नहीं कर रही हूँ। जब आप कार्ड निकालेंगे तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। तो उसमें आ गया फॉरगिवनेस, कि आपको माफ़ करना है। किसको माफ़ करना है। हो सकता है आपके अंदर कोई बीमारियाँ, एक तो कब आती हैं, जब आप हेल्थ की बात कर रहे हैं, आप बीमार हैं, तो बीमारियाँ कब आती है, जब आपको कहीं ना कहीं कोई गिल्ट होता है या फिर आपने अपने दर्द छुपा रखे होते हैं। तो उसको लेके जब आप बात नहीं बोल रहे तो वो कहीं ना कहीं आपका ऑरा ख़राब करके आपकी बॉडी के अंदर जाके वो आपको बीमारी की फॉर्म में बाहर आएगी। तो इट मीन्स पहले तो आप अपने आप को माफ़ करना सीखिए, एक्शन लीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, अपने आप को हील कीजिए। और अगर आपके अंदर किसी के लिए जेलस, गुस्सा, इस तरह की फीलिंग है तो उसको निकाल दीजिए, क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जी होती है, वो ब्लॉक करती है चीज़ों को। तो आपको उस चीज़ को बाहर निकालना है। आपके अगर इमोशंस टॉक्सिक हैं किसी के साथ, क्योंकि आप कई बार ऐसे रिलेशनशिप में फंसे होते हैं कि वो बहुत टॉक्सिक होते हैं और उससे नहीं निकलते। अगर आप उस चीज़ों से नहीं निकल पा रहे हैं तो एक तो आप उससे डील नहीं कर पा रहे, एक निकल नहीं रहे, तो वो कहाँ आएगा, वो कहीं ना कहीं आपके अंदर जाता रहेगा और वो अंदर तक सबकॉन्शियस माइंड तक चले जाएगा, तो वो बीमारी के फॉर्म में ही बाहर आएगा। तो चीज़ों को एक्सेप्ट करिए, फॉरगिव कीजिए, तो इस तरह आप अपनी हेल्थ को रिस्टोर कर सकते हैं। तो इस तरह आप, और जैसे आपने 3 कार्ड पुल किए, अब ये तो एक कार्ड था, जैसे मैंने ऐसे स्प्रेड किया तो उसमें से कोई भी एक कार्ड निकाला अपनी। जैसे मेरी कोई प्रॉब्लम, अभी मैं एक कह रही हूँ, व्हाट आई डू टू डू ट्रैक फाइनेंशियल अबेंडेंस। मेरे को फाइनेंशियली साउंड होना है तो मुझे क्या करना चाहिए। तो जैसे मैंने ये एक कार्ड पुल किया, ये आ गया सेल्फ डिसिप्लिन आ गया, या कुछ इस तरह के कार्ड आ गए। सपोज मैं एक सिचुएशन ले लेती हूँ कि इसमें मेरे 3 कार्ड आए, एक में आ गया फाइनेंशियल डिसिप्लिन आ गया, एक में मैनिफेस्टेशन आ गया, एक में हैप्पी एंडिंग आ गया। वो आपको ये शो कर रहा है कि एक तो आपको फाइनेंशियली डिसिप्लिन होना है, एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करना, अननेसेसरी खर्चा नहीं करना। आप घर गए फटाफट खर्चा करके आ गए बिना सोचे समझे। आपको एक प्रॉपर बजट के साथ जाना है। हो सकता है आप केयरलेस इंसान है, तो आपको एक तो उस चीज़ को ध्यान में रखना है। पैसों को रिस्पेक्ट करोगे तो पैसा आएगा आपके पास। मैनिफेस्ट करना है, एफर्मेशंस देनी है, और इससे आपका वो चीज़ सॉल्व हो जाएगी। तो वो कार्ड से इस तरह हमें आंसर मिलते हैं अपने क्वेश्चंस के। तो अभी जब एग्जैक्ट सिचुएशन होगी तभी मैं बता पाऊँगी। और कुछ मल्टीपल कार्ड्स पिक करते हैं, बहुत सारे कार्ड्स निकालते हैं, और या फिर आप खुद से क्रिएट कर सकते हैं। कभी कभी हम डिपेंड करता है हमारी इंट्यूशन क्या कहती है। मेरे पास अगर कोई क्लाइंट आता है, कभी मैं उसके लिए एक ही कार्ड निकालती हूँ, कई बार मैं उसके लिए 5-6 कार्ड निकालती हूँ। डिपेंड ऑन सिचुएशन, डिपेंड ऑन योर क्वेश्चन, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। और जब हम कार्ड शफल करते हैं तो कभी कार्ड शफल करते करते ना कई बार ऐसा होता है, देखिए
जैसे मैं ये कार्ड शफल कर रही हूँ, तो कार्ड शफल करते करते बहुत बार ऐसा होता है कि हमसे कार्ड ऐसे शफल करते करते नीचे गिर जाते हैं। अब कुछ लोगों के डाउट होते हैं कि हमें ये कार्ड उठाना चाहिए नहीं उठाना चाहिए। कभी कभी तो मैं ये कार्ड उठा के उसको ऐड ऑन कर लेती हूँ कि ये है, कभी कभी मैं नहीं करती। वो भी हमारे इंट्यूशन पे डिपेंड करता है कि हम उसको कैसे लेते हैं, तो हम ये भी हमारे ऊपर है पूरी तरह। फिर कार्ड रीड करने के बहुत तरीके होते हैं। अगर ये सीधा कार्ड है, एक आता है रिवर्स। रिवर्स मतलब अगर हम कार्ड निकाल रहे हैं तो वो कार्ड अगर ऐसे निकलेगा तो ये रिवर्स कार्ड आया है, उल्टा कार्ड आया है, तो इसकी रीडिंग अलग है, थोड़ी नेगेटिव में आती है। तो डिपेंड करता है आप उसे कैसे रीड करते हैं। फिर कार्ड्स को क्लेंस कैसे करते हैं, कार्ड्स को आप साफ़ कैसे करते हैं या एनर्जाइज कैसे करते हैं। जैसे हम इंसान हैं तो हम रोज़ मॉर्निंग में नहा रहे हैं, कुछ लोग इवनिंग में नहा रहे हैं, अपने आप को क्लीन कर रहे हैं, अपने नेल्स कट कर रहे हैं, हेयर कट ले रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं हम लोग अपने आप को क्लीन करने के लिए। तो हम अपने आप को खाना खिला रहे हैं अपनी बॉडी में एनर्जी फिल करने के लिए। उसी तरह कार्ड्स भी एनर्जी पे काम करते हैं। तो आप इसको इनके लिए सबसे अच्छा फायर और सनलाइट की रोशनी हो गया, या फिर धूप बत्ती करना हो गया, या फिर आपको इसको मूनलाइट में रखते हैं, या फिर आप इनके लिए प्रे करते हैं। तो इस तरह क्रिस्टल के थ्रू बहुत तरीके से इनको हील करते हैं, इनको एनर्जाइज करते हैं हम लोग। तो इनके लिए एनर्जी के लिए ये सब चीज़ें होती हैं, जो ये बहुत आगे कॉन्सेप्ट है, पर मैं आज थोड़ा सा आपको थोड़ा बेसिक बता के थोड़ा क्लियर करना चाहती हूँ, ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए। अब जैसे इसमें कलर्स का है, मैंने आपसे बोला था कि मैं कलर्स के बारे में भी बात करूँगी। जैसे इसमें कलर्स दे रखे हैं, तो अब मैं इन कलर्स का क्लियर कर देती हूँ। जैसे अगर मेरा रेड कलर आता है, रेड कलर शो करता है आपका न्यू बिगनिंग, इंडिविजुअलिटी कैसी है आपकी, लीडरशिप क्वालिटी कैसी है, आप सेल्फ के बारे में क्या सोचते हैं। ये सन से रूल होता है थोड़ा, मतलब सन का कलर है, पैशन भी दिखाता है ये। जो ऑरेंज कलर है वो रिप्रेजेंट करता है पेशेंस को, इंट्यूशन को, पार्टनरशिप को, इमोशंस को। येलो कलर कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी, सेल्फ एक्सप्रेशन, जॉय। आपने कभी नोट किया होगा, कहते हैं बच्चों का वास्तु जब हम कराते हैं तो वास्तु में हम क्या करते हैं, बच्चे का जो स्टडी रूम होता है वो हम येलो का वॉल कर देते हैं उसकी। क्यों कर देते हैं? क्योंकि वो गुरु का नंबर है और वो कम्युनिकेशन का नंबर है, तो उससे उसका पढ़ाई में कंसंट्रेशन थोड़ा अच्छा होगा। तो मतलब बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में चीज़ें ऐड ऑन करती हैं। ग्रीन कलर आपकी इन्वायरमेंट को दिखाता है कि आपका पास का इन्वायरमेंट कैसा है। आपका हार्ट चक्रा के लिए होता है, स्टेबिलिटी के लिए होता है, डिसिप्लिन के लिए होता है। इस तरह के कलर ये रिप्रेजेंट करते हैं। एक होता है आपका टर्किश कलर जो चेंज, एडवेंचर, लाइफ एक्सपीरियंस, अपॉर्चुनिटी के लिए होता है। ब्लू कलर होता है लव, हीलिंग, रिलेशनशिप, फैमिली, होम। वायलेट कलर होता है पर्सनल ग्रोथ, स्पिरिचुअलिटी, आपका हेल्थ हो गया, स्टडी। पिंक कलर हो गया मैनिफेस्टेशन, एबेंडेंस, लीडरशिप, करियर। पर्पल कलर हो गया कंप्लीशन सॉरी। जो आपका पर्पल कलर है मींस वो कंप्लीट कर रहा है चीज़ को, साइकिल ख़त्म हो गया। कंपैशन आ गया, फॉरगिवनेस आ गया, और आप में ह्यूमैनिटी आ गई। अगर आपको याद होगा रेकी में मैंने बताया था जो क्राउन चक्र है लास्ट में पर्पल कलर आ रहा है बिल्कुल ऊपर में, तो उसका मतलब है कि वो सर्कल वहाँ पे एंड हो गया। और आप में विजडम तभी आएगी। विजडम कब आएगी? जब आप में ह्यूमैनिटी आ जाएगी, कंपैशन आ जाएगा, लोगों के लिए अच्छी सोच आ जाएगी। तो मीन्स वहाँ पे आपका सर्कल कंप्लीट हो गया। तो वो आपका लास्ट चक्र में आता है। तो ये कलर पर्पल आपको ये बताता है। फिर इसमें आगे नंबर्स हैं। नंबर्स में न्यूमरोलॉजिक, मैं न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ, तो मैं नंबर का आपको बताती हूँ कि नंबर्स का क्या होता है। हम नंबर्स लेते हैं 1 से लेके 9 तक। 1 नंबर हो गया सन का, इसमें आपका सन को रिप्रेजेंट करता है, लीडरशिप होता है। मैं इसको डिटेल स्टडी आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। मैं अभी थोड़ा बता रही हूँ सिर्फ। 2 नंबर मून को, आपकी इंट्यूशन पावर को रिप्रेजेंट करता है, वाइट कलर होता है इसका। और 3 होता है जुपिटर, कम्युनिकेशन का नंबर। 4 नंबर होता है राहु का, आपका टेक्निकल चीज़ों से रिलेटेड। और राहु में कलर आपका आता है थोड़ा ग्रेइश सा कलर आता है। और नेक्स्ट नंबर 4 के बाद नंबर 5 नेक्स्ट है। नंबर 5 मरकरी का नंबर, ग्रीन रिप्रेजेंट करता है। मरकरी अगेन आपका डील कैसे कर रहे हैं, आप कितने क्रिएटिव है, लोगों से कैसे बात कर रहे हैं, उस चीज़ को कवर करता है। बच्चों का भी होता है। नंबर 6 आता है आपका फैमिली को लेके, मटेरियलिस्टिक होता है, शुक्र का नंबर होता है। इसमें वाइट कलर जाता है आपका। 7 हो गया आपका नेपच्यून, केतु, आपका डिटैचमेंट शो करता है। नेक्स्ट 8 सैटर्न नंबर, शनि का नंबर, जो वर्कर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, काले को रिप्रेजेंट कर रहा है। और लास्ट वन इज 9 जो हो गया आपका
मार्स मार्स मतलब मंगल ग्रह को रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके हेल्थ को और रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपकी हेल्थ कैसी है। तो इस तरह जो नंबर्स हैं वो आपको और थोड़ी क्लैरिटी देते हैं न्यूमरोलॉजी में। तो आई होप आपको ये वीडियो जो अभी ये वीडियो मैंने आपको बनाया आपके लिए, आपको इससे बहुत हेल्प हुई होगी, क्योंकि इसमें सिर्फ मैंने आपको कार्ड्स ही शो नहीं किए, इसमें थोड़ा मैं डीप में चले गई हूँ। कलर्स को लेके, नंबर्स को लेके मैंने थोड़ा एक बेसिक आपको दे दिया बैकग्राउंड, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब मैं आपको नंबर्स के लिए बात करूँ तो आपको थोड़ा बहुत पता होगा, तो आपको थोड़ा हेल्प होगा कि मैं इसको और जब एक्सप्लेन करूँगी तो आप घर में खुद बैठ के ये सब चीज़ें कर सकते हैं। आप अपने लिए खुद रीडिंग भी कर सकते हैं, खुद वो पावर मेडिटेशन के थ्रू या वैसे आप ले सकते हैं। और अगर आपको किसी और तरह की हेल्प चाहिए तो आप मेरे को मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि अगर आपको इसमें क्या चीज़ में कहाँ दिक्कत आई, या क्या चीज़ में क्या सा नहीं सही नहीं लगा, और आप फर्दर क्या चीज़ जानना चाहते हैं या सुनना चाहते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, आपने इतने पेशेंस से मेरा चैनल देखा लास्ट तक। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको ये अच्छा लगता है और कुछ जानना चाहते हैं प्लीज़ कमेंट नीचे अगर ड्रॉप करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, तो मुझे समझ में आएगा आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, आपको समझ आ रहा है या आप कुछ जानना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।